गाइस, अगर आप लाइफ में पहली बार वॉशिंग मशीन परचेज़ करने जा रहे हैं तो सेल्समैन बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला है। सर, कौन सा साइज़ चाहिए? सर, ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक? सर, प्राइस बताओ। सर, किस ब्रांड की लेना पसंद करेंगे? लेकिन रुको रुको, आप सबको इनके आंसर पता हैं? नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे इंडियन मार्केट में 3 टाइप की वॉशिंग मशीन अवेलेबल हैं। सेमी ऑटोमेटिक, टॉप लोड ऑटोमेटिक और फ्रंट लोड। अब मैं आपको एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइस, इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये बहुत कॉम्पैक्ट होती है और ये बहुत हर किसी के बजट में आ जाती है, बहुत इजीली अफोर्ड होती है और ये इजी टू यूज़ होती है। इसकी प्राइस रेंज 8,000 से 10,000 के बीच में होती है। इसमें आपको 2 कंटेनर दिए जाते हैं। एक होता है ड्रायर, वो कपड़ों के सुखाने के काम आता है, और एक होता है वॉशर, जो कपड़ों के धोने के काम आता है। तो गाइस, हम इसके प्रोस के बारे में बात करते हैं, मतलब कि फ़ायदे के बारे में। ये हर किसी के बजट में आराम से आ जाती है और ये ईजी टू यूज़ होती है। और इसमें आपको कुछ कंट्रोल दिए जाते हैं, जैसे वॉश सेलेक्टर, ड्रेन सेलेक्टर, और ये हर कोई इसको कहीं भी रख सकते हैं। ये बहुत छोटी जगह भी आ सकती है, वैसे बालकनी, बाथरूम। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके घाटे के बारे में, मतलब कि इसके कॉम्स के बारे में। कॉम्स इसका एक यही है कि ये इसको मैनुअल एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसको कपड़े अपने आप चेंज करने पड़ते हैं और अपने आप सुखाने पड़ते हैं। तो गाइस, अब क्वेश्चन ये आता है कि किन लोगों को ये वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। तो उन लोगों को ये वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनका बजट भी कम है, और जो फर्स्ट टाइम वॉशिंग मशीन ले रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। उनको ये वॉशिंग मशीन लेना चाहिए, इनका बजट कम है और उनको ईजी टू यूज़ करना है। तो गाइस, अब बात करते हैं टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। आपको इसके नाम पे पता चल रहा है टॉप लोड, मतलब कि इसमें कपड़े टॉप से लोड और अनलोड किए जाते हैं। ये डिज़ाइन में बहुत कॉम्पैक्ट होती है और इसमें कंटिन्यूस वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है, और इसको हम कहीं भी रखकर, मतलब कि कम जगह में भी आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी हाइट भी आइडल होती है। तो गाइस, अगर इसके फ़ायदे में बात की जाए तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा यही है, अगर भूल गए कि आप बीच में कपड़े डालना, आपको अगर बीच में कपड़े डालने की याद आई एकदम से, तो इसमें बीच में कपड़े डाल सकते हो, मशीन चलती रहेगी। और इसका एक और फ़ायदा है कि इसकी हाइट आइडल रहती है, मतलब इसको ईजी टू यूज़ है, हाइट इसकी बहुत सही है। और इसका एक और बड़ा फ़ायदा है, ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन से इसकी कॉस्ट बहुत कम है। तो गाइस, अगर इसके घाटों के बारे में बात की जाए, मतलब इसके कॉन्स के बारे में, इसको कंटिन्यूस वाटर सप्लाई चाहिए। मतलब कि अगर आपके एरिया में कंटिन्यूस वाटर सप्लाई नहीं है तो आपके लिए मैं इसको प्रीफर नहीं करूँगा। और इस वॉशिंग मशीन में आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है कंटिन्यूस, मतलब कि इसमें ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाती है, इससे बिजली का बिल 2 गुना हो जाता है और इसमें वाटर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। और इसकी स्पिन स्पीड फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की कंपेयर करें तो कम होती है। अब ये स्पिन स्पीड क्या होती है? स्पिन स्पीड की कैलकुलेट की जाती है आरपीएम पे। अब सपोज़ करो कि आपकी स्पिन स्पीड अगर फास्ट है तो आपका जो ड्रायर है वो तेज़ घूमेगा, मतलब कि कपड़े जल्दी सूखेंगे। अगर ड्रायर स्लो है, स्पिन स्पीड कम है, तो आपकी जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है उसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसमें टाइम टेकन एक्स्ट्रा होगा। तो गाइस, क्वेश्चन अब ये आता है कि किन लोगों को ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। अगर आपको वाटर की कोई दिक्कत नहीं है आपके एरिया में और आपको बिजली से भी कोई ज़्यादा मतलब बिल से मतलब नहीं है, तो आपको ये वॉशिंग मशीन आपके लिए है और ये आपके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि ये फ्रंट लोड से अगर इसको कंपेयर करें तो इसका भी बजट बहुत कम है। तो गाइस, अब बात करते हैं फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। इस वॉशिंग मशीन में कपड़े फ्रंट से लोड और अनलोड किए जाते हैं और ये वाटर एफिशिएंट होती हैं, पावर एफिशिएंट होती हैं, मतलब कि इसमें पानी और बिजली का खर्चा बहुत कम होता है। और इसकी शुरुआत 25,000 से 1.5 लाख जाती है, मतलब कि 1.5 लाख। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके प्रोस के बारे में। इसकी स्पिन स्पीड ज़्यादा होती है, मतलब कि जो इसका ड्राइंग साइकिल होता है उसका टाइम बहुत कम होता है, इसमें कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और इससे कम वाटर खाती है, 40% कम खाती है टॉप लोड से। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जो आपके क्लॉथ होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और जो आपका डिटर्जेंट होता है वो भी उन कपड़ों को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और इनमें कपड़े एकदम क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि गाइस, ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो गाइस, इसके कॉम्स के बारे में बात की जाए तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, और जो इसकी जो मतलब इसके कॉम्स के बारे में बात की जाए तो ये होती है, उसको टाइम टू टाइम चेंज करना होता है, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है कुछ समय के बाद, उसको रिप्लेस करना होता है।
तो गाइस अब क्वेश्चन ये आता है कि किन लोगों को ये वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। अगर आपको कोई बजट इशू नहीं है और आपको पावर एफिशिएंट और वाटर एफिशिएंट चाहिए और ये 40% कम कंज्यूम करती है टॉप लोड के कंपेयर में। इस वॉशिंग मशीन का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होता है, मतलब ये बहुत अच्छा होता है। गाइस अगर आपको टॉप लोड या सेमी ऑटोमेटिक चाहिए तो आपके लिए बेहतरीन ब्रांड हैं वर्लपूल, एलजी और सैमसंग। अगर लेकिन आपको फ्रंट लोड चाहिए तो आपके लिए IFBB बॉस्को एकदम मस्त ब्रांड रहेंगे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट बहुत धमाकेदार आ रहे हैं आजकल। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन लेते समय आपको अपना ड्रम चेक करना है। जैसे कि अगर आपका ड्रम स्टेनलेस स्टील का है तो अच्छी बात है बहुत, प्लास्टिक का है तो फिर भी सही है, लेकिन आप अगर ड्रम स्टेनलेस स्टील का है तो क्वालिटी बहुत इम्प्रूव है, मतलब आपका ड्रम बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में फ्यूजिलॉजिक है तो ये कपड़ों को मेंटेन करता है और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को कंजप्शन कमी करता है और ऑप्टिमाइज़ कर देता है सब फंक्शनों को। आपकी वॉशिंग मशीन में इनबिल्ट हीटर है तो वो गर्म पानी कर देता है ऑटोमेटिकली, और अगर आपकी वॉशिंग मशीन में स्पिन स्पीड फास्ट है तो आपका जो ड्रायर है कपड़ों को जल्दी सुखा देगा।